अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएस और इस तरह के देकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सहाबी वाज सेंट ड्यूरिंग बैटल ऑफ बदर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कारवान ऑफ कुरैश। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबा को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुरैश के पास भेजा बदर के मौके पे। तो वो थे हज़रत तलहा इब्ने अब्दुल्ला और हज़रत सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। माजरा ये हुआ, जब ये गए थे उनकी इन्फॉर्मेशन करने के लिए तो कुरैश मक्का ने उनको पता चल गया था। जब कुरैश मक्का को पता चल गया था तो कुरैश मक्का ने इनसे अहद लिया कि हम उस वक्त आपको ज़िंदा छोड़ेंगे अगर आप हमारे साथ ये अहद करते हैं कि आप ग़ज़वा बदर की जंग में शामिल नहीं होंगे। तो फिर इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सारा मार्का सुनाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि आपने ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं होना। नेम ऑफ द सन हज़रत याकूब हुज ऑफ स्प्रिंग आर द जीव्स। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे थे जिनसे यहूदी नस्ल जारी हुई थी, या यहूदी नस्ल जिनको कहते हैं वो यहूदा था, यहूदा। आप हज़रत याकूब की दो बेटी थी, बीवियाँ थीं। एक रहील थी जिनसे दो बेटे थे, एक बिन्यामीन था और एक हज़रत यूसुफ थे। और दूसरी बीवी जिसको लीह थे और उसके 10 बेटे थे। उनमें से जो बड़ा था यहूदा, वहाँ से बनी इसराइल की फिर नस्ल शुरू हो गई थी। और इस कौम की सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला डाइट इन विच हिजरी। अबू बकर किस हिजरी में को फौत हुए? 13 हिजरी को। इन विच बैटल हज़रत आमिर बिन यासिर वाज मार्टाइड। हज़रत अमार बिन यासिर किस जंग में शहीद हुए? उस सफ़ीन की जंग में थे। हाउ मेनी आयात आर इन सूरह हुजरात। सूरह हुजरात के अंदर कितनी आयात हैं? वो 18 आयात हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर के असल नाम क्या था? वो अब्दुल्ला बिन उस्मान था। अब्दुल्ला इब्ने उस्मान था उनका असल नाम। उनके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि अतीक भी उनका नाम था, अब्दुल काबब भी नाम था, अबू बकर सिद्दीक भी था। व्हेन डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट तैफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ की तरफ कब सफ़र किया? 10 नबियों को। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ये अक्सर औकात पूछे जाते हैं। फिर जब तैफ गए थे तो वहाँ पे कितने दिन गुजारे? 10 दिन गुजारे थे। 10 नबियों को गए और 10 दिन वहाँ पे गुजारे। वो इज़ नाउन एज आदम सानी। आदम सानी किस नबी को कहा गया? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इनकी कौम ने गर्क हो गई थी तूफान और हवा की वजह से। तो फिर बाकी जो नस्ल शुरू हुई इंसानियत की वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुई, इसलिए उनको आदम नूह कहा जाता है। आदम सानी। हज़रत आदम इज़ ए वर्ड ऑफ। हज़रत आदम जो है वो किन ज़बान का लफ्ज़ है? वो अब्राहवी का है। हज़रत अली वाइफ वाइज। हज़रत अली की जो बीवी थी वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत भी मानी जाती है। और बहुत सारे अहकामात का हुक्म भी इसी सूरत के अंदर आया है, जैसे कि हज का हुक्म है, सूद का हुक्म है। एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ मेनी ऑफ हाफिज़ वर देयर। उस वक्त कितने हाफिज़ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए? 22। इन विच सूरत द स्टोरी ऑफ कारून इज मेंशन। कारून की स्टोरी किस सूरत के अंदर मेंशन है? वो सूरह कसस के अंदर। द लास्ट सीरिया वाज फॉट इन सीरिया इन 11 हिजरी। लास्ट सीरिया कब लड़ी गई थी? वो 11 हिजरी की थी। और पहली सीरिया पहले 1 हिजरी को लड़ी गई थी। और सीरिया की डेफिनेशन क्या थी? सीरिया की डेफिनेशन ये है कि जो जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तो वही हुई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग में खुद शमूलियत ना की हो, उसको सीरियस कहते हैं। और टोटल सीरिया जो इस्लाम के अंदर आए हैं वो 56 है। द आइडल मनात वाज फिक्स बिटवीन मक्का एंड मदीना हु वर्शिप्ड इन। मनात जो मक्का और मदीना के दरमियान है, वो कौन उनकी इबादत करते थे? वो बनु ओस एंड बनु खजरज थे। हाउ मेनी डिसिपल ऑफ हज़रत ईसा असिस्टेड हिम इन प्रीचिंग। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कितने मौजज़ात थे? वो 12 थे। ज़बूर मीन्स पीस। ज़बूर का क्या मतलब है? पीस। और इसी तरह तौरात मीन्स लॉ। कुरान मीन्स मोस्ट राइटिंग्स। ठीक है। और इंजील मीन्स जो मतलब है गुड न्यूज़। ये भी उसके मतलब में आते हैं, इंजील का मतलब। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है इस तरह की नई वीडियो में।